हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11वें अध्याय का 35वां श्लोक। जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की कि संजय जी भी ये सब सुन रहे हैं, तो अब संजय जी ने धृतराष्ट्र को कुछ ज़्यादा बोला नहीं। कई बार होता है ना, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता। वो इस समय वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए उनको सारी दिव्य दृष्टि मिली हुई है, सब देख पा रहे हैं। लेकिन भक्त को भी चाहिए कि सिचुएशन देख के बोले, तो इसलिए संजय जी ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोले कि हे धृतराष्ट्र, हे राजा। अभी भी उनको राजा बोल रहे हैं, है ना। तो धृतराष्ट्र ने, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, "हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने," भाई अर्जुन तो कांपे गई, इतना बड़ा विश्व रूप देख रहे हैं, "हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर," अर्जुन भी भयभीत है, "अवरुद्ध स्वर में," होता ही है जब हम इस तरह से डरे हुए होते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसमें वो फ्लो नहीं रहता, मतलब एक धारा प्रवाह नहीं आता, रुक रुक के आवाज़ आती है। सो अवरुद्ध होकर कृष्ण से इस प्रकार कहा। अब अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि अर्जुन जी ने क्या कहा। अर्जुन उवाच, 36वां श्लोक, 11वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। नेचुरली हम किसी को भी बोलते हैं हरे कृष्ण, तो लोग बड़े मुस्कराकर जवाब देते हैं हरे कृष्ण। तो जब भी हम भगवान का नाम लेंगे, हिंदुस्तान में देखिए कितने ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं जय श्री राम। तो जैसे ही भगवान का नाम आता है तो सब लोगों के मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है ना। नवरात्रों के दिनों में लोग बोलते हैं जय माता दी। तो कहने का मतलब है, जब भी हम इस तरह से देवी देवताओं का, भगवान का ये जो शुद्ध नाम है जब हम बोलते हैं, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो वही वो बोल रहे, ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, आपसे जुड़ते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद, यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, नेचुरली जो भक्त हैं, महात्मा हैं, है ना, और जितने भी मुनि हैं, ये जितने भी लोग हैं इस तरह के, तो सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। लेकिन अब जो इस समय विराट जो रूप आपने प्रकट कर दिया, तो इससे जो नेगेटिव लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, है ना, किंतु असुरगण जो है वह भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। और अर्जुन जी कह रहे हैं ठीक ही हुआ। नेचुरली अब भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट किया है। ऐसा होता है ना, जब पुलिस आ जाती है सायरन के साथ, तो फिर जो चोर उचक्के होते हैं वो डर के या तो छुप जाते हैं या इधर उधर भागे फिरते हैं और वो कांपने लगते हैं। तो यही हो रहा है कि अब भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया है, तो कहीं ना कहीं अब जो भी राक्षस हैं और जो सोच रहे होंगे कि दूर से हम युद्ध में मदद करेंगे, तो अब उनको लग गया होगा कि अब तुम्हारी मौत तो निश्चित है। 37वें श्लोक में अभी अर्जुन जी आगे बोल रहे हैं कि हे महात्मा, आप ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हैं। ऑब्वियसली आप आदि सृष्टा हैं, यानी कि ब्रह्मा जी से भी पहले। भाई ब्रह्मा जी को ही उन्होंने क्रिएट किया है, फिर और क्या रह गया। तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्रोत, अक्षर जिसका कभी नाश ना हो, है ना, आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण और इस भौतिक जगत से परे हैं। डेफिनेटली भगवान और भगवान का ये हरे कृष्ण महामंत्र तो इस भौतिक जगत से परे ही है। और भगवत गीता भी आप क्या सोच रहे हैं, भगवत गीता कोई साधारण किताब है? आप सोचिए, ये किताब पूरे विश्व में पॉपुलर है, तो इसमें अगर दिव्यता ना होती तो कैसे होता? क्या कोई भी भौतिक किताब पूरी दुनिया में पॉपुलर है? आप खुद सोचिए, कोई भी भौतिक किताब थोड़े दिनों के लिए पॉपुलर होगी, लेकिन भगवत गीता आपकी जो भी उम्र होगी, जब आप छोटे रहे होंगे तब भी पॉपुलर थी, आज भी है। और आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं जिनकी उम्र आपसे भी ज़्यादा है, वो भी कहेंगे हाँ, पूरे विश्व में भगवत गीता का प्रचार है। तो भगवत गीता भी दिव्य है, भगवान के उपदेश भी दिव्य हैं। और भगवान का नाम जपने के लिए जो हम बताते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र को आप साधारण मत समझें। ये दिव्य महामंत्र है, कलयुग का मंत्र है, और इसको आप कभी भी सुबह शाम कहीं भी जप सकते हैं। अर्जुन ने कहा ना, ये भगवान, जब आपका नाम लेते हैं तो अलग ही हर्ष प्राप्त होता है। आप जप के मतलब शुरू तो करिए। अगर अभी तक आप जप नहीं कर रहे हैं, अगर आप भगवत गीता की वीडियो सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप भगवत गीता पढ़ना शुरू कर चुके, बहुत अच्छी बात है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, साथ में हरि नाम भी लीजिए, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, भगवान की प्रेम भक्ति आपको प्राप्त होगी। खुद भी जो है आप हरि नाम लें, दूसरों को भी हरि नाम लेने के लिए प्रेरित करें। हरे कृष्ण।